तो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का मैराथन क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और ये जो मैराथन क्लास है दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कल मैं जल्द ही अपलोड करूंगा दोस्तों आप लोगों के समक्ष। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ना, स्लॉथ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना है दोस्तों कि झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दोस्तों कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्लॉथ के बारे में। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये भालू के समान दिखाई देने वाला जानवर होता है। क्या होता है दोस्तों ने, ये भालू जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, जिस प्रकार भालू होता है उसी प्रकार का स्लॉथ भी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि लेकिन यह भालू नहीं होता है। लेकिन यह भालू नहीं होता है। और यह स्लॉथ जानवर जो होता है बहुत ही ज्यादा आलसी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि स्लॉथ जानवर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आलसी होता है, आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। ठीक है, आगे देखो, ये सब पॉइंट मैंने जितना भी बताया दोस्तों कि बस इतना कर लीजिए दोस्तों। एकदम सीटेट का एग्जाम आपको हम कंफर्म बोल रहे हैं दोस्तों कि सीटेट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, सॉरी छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे देखो, यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे? यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्या दोस्तों, ये कहाँ पर पाया जाता है? यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। आगे देखो, यह अपना पूरा जीवन, क्या है दोस्तों, यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। क्या यह बात सही है दोस्तों? नहीं, एक ही वृक्ष पर नहीं दोस्तों, ये पूरे जीवन में 8 वृक्ष पर घूमता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है ना, एक ही वृक्ष पर क्या होता है ना, उल्टा लटक कर समय को क्या करता, व्यतीत करता है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, बंधुओं बंधुओं? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यह जो है दोस्तों, यह कौन दोस्तों ना, स्लॉथ, यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। यह क्या करता है दोस्तों ना, 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है। ठीक है, और यह पूरे जीवन में, यह अपने जीवन काल में क्या होता है दोस्तों, यह पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमता है दोस्तों। कितने पेड़ों पर दोस्तों? 8 पेड़ों पर। हम क्या बोले दोस्तों, स्लॉथ जो होता है वो आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। यह अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, यह यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह बहुत ही गंदा जानवर है दोस्तों। यह जो होता है सप्ताह में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है, उसके लिए क्या ना, सोच करने के लिए निकलता है दोस्तों, उतरता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे ये गंदा जानवर तो है दोस्तों, लेकिन ये पेड़ से नीचे इसलिए उतरता है एक ही बार, सप्ताह में एक बार दोस्तों, सोच करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों से इसको ये मतलब खतरा होता है। ठीक है, बाघ से हो गया, शेर हो गया, ये सब से इसको खतरा होता है, इसीलिए ये सप्ताह में एक ही बार उतरता है पेड़ के नीचे, वो भी सोच करने के लिए। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों इसके बारे में, आगे पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले साल सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह अपने जीवन काल में, ये इसकी उम्र कितनी होती है दोस्तों ना, स्लॉथ की उम्र कितनी होती है? 40 वर्ष। और 40 वर्ष के जीवन काल में यह कितने पेड़ों पर ही घूम पाते हैं दोस्तों ना? 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, इससे ज्यादा पेड़ों पर नहीं घूम पाते हैं दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है, यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यह एक ऐसा जीव है, कौन दोस्तों ना, स्लॉथ। ठीक है, कि यह एक ऐसा जीव है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है। कितना दोस्तों? 30 ग्राम पत्तियां खाता है, और उसे पचाने के लिए 1 महीने तक का समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, 30 ग्राम पत्तियां खाता है एक बार में, और उसको पचाने के लिए क्या लग जाता है दोस्तों? 1 महीने का समय लग जाता है। हम क्या बोले दोस्तों, ये आलसी प्रवृत्ति का जानवर है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर होता है। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। मैं चाहूँगा आप लोग इसको याद रखिए, मैं चाहूँगा आप लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे देखो, साउथ ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला भालू के समान स्तनधारी जीव है, ये पत्तियां खाती है। अब ये स्लॉथ कहाँ पर होता है दोस्तों ना, साउथ अमेरिका के जंगल में पाया जाता है। और भालू जिस प्रकार से अच्छा स्तनधारी होता है दोस्तों, स्लॉथ भी स्तनधारी ही होता है। और ये क्या खाता है दोस्तों ना, पत्तियां खाती है। ठीक है, आगे देखो,
जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है कि स्लॉथ किस प्रकार से होता है। ये देखिए बहुत ही गंदा जानवर है दोस्तों, ये पेड़ पर उल्टा लटक कर के सोता है। ठीक है, अपने पूरे जीवन, इसका उम्र कितना होता है दोस्तों, 40 साल होता है। 40 साल की उम्र में ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है दोस्तों, इससे ज़्यादा पेड़ों पर ये नहीं घूमता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भालू जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भालू होता नहीं है दोस्तों। इसे सीटेट के पेपर में, सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे दोस्तों। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि स्लॉथ के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट्स डिस्कस किया है वही एग्जाम में आए दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों यही पॉइंट्स एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों हाथी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, ना हाथी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों हाथी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, बाघ के बारे में पूछा गया, स्लॉथ के बारे में पूछा गया। जिसके जिसके बारे में पूछा गया दोस्तों मैं सब आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लोग का क्या चल रहा है दोस्तों, महामैराथन क्लास चल रहा है। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए दोस्तों, एक बड़ा हाथी, जरा देखिए दोस्तों, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, कि एक बड़ा हाथी जो होता है, यानी वयस्क हाथी, ठीक है, एक वयस्क हाथी या फिर बड़ा हाथी जो होता है दोस्तों, एक दिन में 100 किलोग्राम, याद रखिएगा दोस्तों, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आगे देखो दोस्तों, हाथी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी जो होता है दोस्तों वो बहुत ही कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। यह एक दिन में कितने सोता है दोस्तों, ये भी सीटेट के पेपर में पूछा गया है दोस्तों, कि हाथी जो होता है एक दिन में केवल कितना घंटा सोता है, 2 से 4 घंटा ही सोता है। ठीक है, यह आराम बहुत कम करता है। आगे देखो, हाथी को जो है दोस्तों, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। किससे दोस्तों, ना हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और ऐसा करने से क्या मिलता है दोस्तों, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, हमें भाषा का नॉलेज नहीं है दोस्तों, यदि बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है दोस्तों, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम लोग तो सभी इससे परिचित हैं दोस्तों, कि हाथी के कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके कान जो होते हैं पंखी की तरह होता है, और हाथी का जो कान होता है दोस्तों वो पंखी की तरह होता है। ठीक है, आगे देखो, हाथी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, कि अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अधिक गर्मी लगता है तो हाथी जो होता है कान को हिलाता है, क्योंकि वह जो उसका जो कान होता है दोस्तों वो फैन की तरह काम करता है। ठीक है, उसको हवा लगता है। ठीक है, जैसे कान को हिलाता है दोस्तों, कान को हिलाने से उसको ठंडक पहुंचती है। ठीक है, आगे देखो, ये पॉइंट तो और भी अच्छा है जो दोस्तों, कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में क्या होता है दोस्तों, केवल हथनियां होती है। ठीक है, और उसके बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता, और वयस्क हाथी जो होता है दोस्तों, बड़ा हाथी, वो झुंड में नहीं रहता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, वो झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। हाथी में एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है। और झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, सबसे वयस्क हथनी जो होती है, ठीक है, सबसे उम्रदार हथनी जो होती है, वो पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, आगे देखिए, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस साल सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि हाथी जो होता है 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। उसके बाद वह झुंड को छोड़ करके अकेले रहने लगता है। ठीक है, और अब जानने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, बाघ के बारे में। बाघ के बारे में सीटेट के पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, यानी बाघ के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अंधेरा में क्या होता है, चौंधरा जाते हैं, लेकिन बाघ जो होता है दोस्तों अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बाघ का गुर्राना, गुर्राना मतलब क्या होता है दोस्तों, दहाड़ता है ना, वही चीज़। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है दोस्तों, बाघ का 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, बाघ के दोनों कान, किसके दोनों कान दोस्तों, ना बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, कि आवाज कहाँ से आ रही है दोस्तों, यानी रिसर्च करता रहता है, सर्च करता रहता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, फिर इसके लिए क्या है, कि बाघ, उसके बाद क्या है दोस्तों, कि बाघ जो होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या कर सकता है ना, चेंज कर सकता है, बदल सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या करता है दोस्तों, ना बदलता रहता है। और दोस्तों सीटेट के एग्जाम में बाघ की मूछे से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट में है कि बाघ की मूछ से ही है। ठीक है,
इसकी मूछें हवा में हुई कंपन को भांप लेती है। इसकी मूछें जो होती है दोस्तों, हवा में जो कंपन होता है उसे भांप लेता है, उसे शिकार करने और रास्ता खोजने में मदद करती है। अब देखिए दोस्तों, बाघ की मूछें जो होती है वो कंपन से हवा में हुई कंपन को भांप लेती है और उसके बाद उसकी सहायता से उसको शिकार करने में, ठीक है, मदद करती है और रास्ता खोजने में भी क्या करती है दोस्तों, मदद करती है। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। एक बाघ एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। अब देखिए, एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को क्या करता है दोस्तों, कि बहुत जल्दी पहचान लेता है, ठीक है, अपने साथी को बहुत ही जल्दी पहचान लेता है। आगे देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी से भी बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी क्या है दोस्तों, एक सामाजिक कीट है। आगे देखो दोस्तों, कि इनमें जो होता है दोस्तों, एक रानी मक्खी होती है। इनमें क्या होती है दोस्तों, इनमें एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, छत में कुछ नर होते हैं और छत में क्या होती है दोस्तों, कुछ नर होता है और कुछ मक्खियां काम करने वाली होती है और कुछ मधुमक्खियां क्या होती है दोस्तों, काम करने वाली होती है। आगे देखो, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल दोस्तों, फारक नहीं होगा यहाँ पे, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो चींटी के डंक में, पिज्जू के डंक में पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखो, फिर क्या है दोस्तों, कि मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है। कौन से फूल पर दोस्तों, ने लीची के फूल पर बहुत ही ज्यादा मंडराती है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये सीटेट के एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा दोस्तों, 100% ये चांस बहुत ज्यादा है। आगे देखो, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं दोस्तों, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों, कि यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। और मधुमक्खी जो है दोस्तों, मधुमक्खी कब अंडे देती है दोस्तों, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। आगे पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खियां होती है और बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खियां पाई जाती है। तो छत्ते में क्या होता है दोस्तों, एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है और कुछ नर मधुमक्खियां होती है और बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खियां भी पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए दोस्तों, कि जब एक मधुमक्खी की रस का पता चलता है, कोई भी रस का पता चल जाता है मधुमक्खी, तो वह एक तरह का नृत्य करती है, नाचने लगती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है, ठीक है। जब एक मधुमक्खी को किसका पता चलता है दोस्तों, रस का पता चल जाता है, तो वो क्या करती है, एक प्रकार का नृत्य करने लगती है, नाचने लगती है, जिससे दूसरे मक्खियों को क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि कुछ तो बात जरूर है। जैसे सीआईडी में नहीं बोलते, एसीपी प्रतिमा, कुछ तो गड़बड़ है दिया, कुछ तो गड़बड़ है दिया। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरी मधुमक्खियां देख करके, यानी एक मधुमक्खी को देख करके, मतलब नाचते हुए देख करके दूसरी मधुमक्खियां समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है दिया, कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखो दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है, कि मधुमक्खी पालन हेतु, अब जरा ये पॉइंट का देखिएगा दोस्तों, कि मधुमक्खी पालन हेतु वॉक्स का प्रयोग होता है, जिसकी कीमत कितना है, 2,000 रुपया होती है। जिसकी कीमत कितनी होती है दोस्तों, 2,000 रुपया होती है ना। जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं, जिसमें क्या कर देते थे दोस्तों, कि चीनी का मीठा घोल डालते हैं, है ना। दवा भी क्या होता है दोस्तों, दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है और मेडिसिन जो होती है दोस्तों, छत्ते को साफ करने के लिए काम आती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। यहाँ पे शायद नहीं दोस्तों, शहद होगा, ठीक है, हनी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद लगा तो वीडियो के अंत में प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।